हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के नवंबर महीने के करंट अफेयर्स और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं या जम्मू कश्मीर के लिए आप कोई भी लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे जो है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। कोई भी क्लासेस, लेक्चर, PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर PCS एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है बैचेस में एनरोल कर सकते हैं जम्मू कश्मीर PCS में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन बैचेस को देख सकते हो। आपको एक कोड डालना है VIP लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये जो सेल चल रही है 2 जनवरी तक जो है आपकी सेल चल रही है, तो आप इसमें देख लेना। और अगर आप लोग जो है जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप कोई पेड कोर्स चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और आप में से कितने बच्चे जो हैं JK SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट वी कैन प्लान द बैच। ठीक है, सो देख लेना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जब पर्सनल मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। इन स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है। रिगार्डिंग द पैरा एथलीट्स शीतल देवी एंड राकेश कुमार से संबंधित है ये चीज। शीतला देवी बॉर्न विदाउट आर्म्स इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड फर्स्ट आर्मलेस फीमेल चैंपियन आर्चर, यानी कि इनकी बाजुएं नहीं है और ये पहली महिला चैंपियन जो है तीरंदाज के रूप में पहचानी गई हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। राकेश कुमार इज ए गोल्ड मेडलिस्ट एट द पैरा एशियन गेम्स हेल्ड इन द हैंगजू चाइना के अंतर्गत। ये भी बिल्कुल सही है। डिविजनल कमिश्नर ने प्रेज किया है दोनों खिलाड़ियों की, इनकी अचीवमेंट्स की, शीतल देवी और राकेश कुमार की। ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मनोज सिन्हा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, प्रमोट किया स्पोर्ट्स को और एथलीट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो भी इनको एथलीट्स को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो भी काबिल तारीफ है। और अगर मैं बात करूं ये शीतल देवी की, ये कहां से बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर में, दैट इज इन द लोईधर विलेज कहां पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। क्लियर। और इनका जन्म जो है 2007 में देखने को मिला था। और ये इनकी जो इनको मतलब प्रॉब्लम हुई है वो क्या है, एक्चुअली जब ये पैदा हुई थी तो इनको फोकोमिलिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकोमिलिया? ये एक बीमारी है, ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक डिजीज है, जिसके अंतर्गत जो लिम्स होते हैं, हाथ या पैर, वो अंडर डेवलप होते हैं। और इस कंडीशन में इनके जो है आर्म्स फुली फॉर्म नहीं हुए थे, तभी ये विदाउट आर्म्स जो है शीतल देवी हैं। और दूसरी बात करें राकेश कुमार की, तो ये जो बिलोंग करते हैं ये कटरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कटरा ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखिए जी। जश्न जाफरा इवेंट हुआ है बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कश्मीर ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है। ये इवेंट जो है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर पैम्पोर में हुआ। ये बिल्कुल सही है। शबनम कामिली जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई कश्मीर के केसर की। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ने वो एक डिटेल ओवरव्यू दिया ऑफ द इंटरवेंशन मेड बाय द डिपार्टमेंट इन रिसेंट ईयर टू प्रमोट द सैफरन कल्टीवेशन, यानी कि इन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट्स की कितनी जो है इसमें योगदान रहा सैफरन कल्टीवेशन के लिए। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। सो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट सही है। यहां पे ऑप्शन नहीं दिख रहा बट कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर द राइट वन। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम बात करें कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपकी सैफरन है, सैफरन को GI टैग मिला हुआ है यहाँ पे। और सैफरन जो है हाईलैंड्स के ऊपर उगाई जाती है। हाईलैंड्स का मतलब ये होता है जो उच्च भूमि होती है। ठीक है, हाईली जो एरिया बड़ा एरिया होता है, ऊंचाई वाला एरिया होता है वहां पे। और वो एरिया जो है आपका वो है करेवास कहते हैं उसको, हाईलैंड्स को। ठीक है, ये याद रखना है। और
जीआई टैग मिला, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। और वैसे आपको मैं बता दूं सैफरन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहां पे देखने को मिलता है, दैट इज इन द ईरान। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो 9वां रैंक आया है वो कौन सी स्टेट का है, तो वो जम्मू कश्मीर का 9वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ये इनिशिएटिव जो है वो एम करता है फूड सिक्योरिटी को वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड करना, सो दैट जहां पे भी उनकी लोकेशन है हम उनको ये चीज प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि यहां पे राइस पैकेट्स को प्रॉपर तरीके से न्यूट्री रिच करके, यानी कि न्यूट्रिशन रिच करके जो है फोर्टिफाइड राइस पैकेट्स को जो है बेनिफिशियरीज को यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है रिफॉर्म्स में, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में, सो दैट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट और कन्वीनियंट हो जाए। 100% फोर्टिफाइड राइस जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत यहां पे आपको प्रोवाइड करने की बात यहां पे करी गई है और इनका रैंक है 9वां। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर हम बात करें, इसको इंप्लीमेंट किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत फेयर प्राइसी शॉप जो है आपकी आएंगी, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे सारी फैमिली मेंबर्स जो हैं आपके यहाँ पे उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो घर पे आएंगे और सीधी सी बात है सबको खाना यहाँ पे मिलेगा। और इसका इंप्लीमेंटेशन सबसे पहली बार जो है 2019 में देखने को में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए जी, ये स्टेट्स जो इस चीज़ को प्रोवाइड करती हैं ये है आपका आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। और यहाँ पे 3 रुपये केजी जो है राइस और 2 रुपये केजी जो है गेहूं दिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। ये वन नेशन वन कार्ड जो है यहाँ पे राशन शॉप के ऊपर किसी भी मतलब देश के किसी भी शॉप पे राशन कार्ड के ऊपर जो है ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स आप जो है खरीद सकते हैं। 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इंप्लीमेंटेशन इनिशिएट किया गया था, 2019 में इनिशिएट किया गया था, लेकिन ये रोल आउट कर गई थी पूरे कंट्री के अंतर्गत, दैट इज ऑन 1 जुलाई 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट है जी, हेल्थ सेंटर इन द शांद्री पंचायत। शांद्री पंचायत में जो है हेल्थ सेंटर बना है, उसका मेन गोल क्या है, सो दैट ये जो हेल्थ केयर की नीड्स को रिमोट एरियाज में एड्रेस करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे आपकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं और लोगों की लाइफ में सुधार हो सकता है, ये हेल्थ सेंटर वहां पे यहाँ पे खड़ा किया गया है। और यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर की जर्नी में कोई भी पर्सन जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं वो उनको यहाँ पे मिल सकती हैं, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और यहाँ पे जो है हेल्थ सेंटर को पूरा प्रॉपर तरीके से फर्निश किया जाएगा और यहाँ पे जन औषधि मेडिसिन जो है आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। 1 किलोवाट सोलर का बैकअप देखने को आपको मिलेगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 52nd नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2023-24 की होस्ट करी गई है केवीएस जम्मू रीजन के अंतर्गत। इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से सही हैं। केवीएस जम्मू रीजन जो है वो होस्ट कर रहा है 52nd नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2023-24 के लिए नवंबर 2 से लेकर नवंबर 6 तक, जिसमें 1300 स्टूडेंट और 200 एस्कॉर्ट टीचर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कंपटीशन बॉक्सिंग, हॉकी, चेस, कबड्डी में देखने को आपको मिलेगा 5 डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर अक्रॉस द जम्मू। ये भी सही है। ये ग्रैंड इनॉग्रल सेरेमनी जो है के हाकू स्टेडियम जम्मू में देखने को मिलेगी, जो आपकी जहाँ पे कल्चर एक्स्ट्रावेगेंजा यानी कि कल्चरल चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। 300 पार्टिसिपेंट्स की जो परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, ये सारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जो है आपका इन कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, आई मीन केवीएस की मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिविजनल कमिश्नर हैं रमेश कुमार, वो चीफ गेस्ट होंगे और आनंद जैन जो हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर देखने को हमें मिलेंगे। सो ये और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं जम्मू रीजन के अंतर्गत जो है यूनिटी को प्रमोट करेंगे और सेंस ऑफ वननेस यानी कि हम एक हैं, ये बच्चों के अंतर्गत ये चीज़ें पैदा होंगी। स्पोर्ट्स जो है इंटीग्रल पार्ट है केवीएस करिकुलम का, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं अपने स्किल्स को प्रमोट करते हैं, जहाँ स्किल्स को दिखाते हैं और वेरियस कल्चर्स को एक्सचेंज करते हैं, तो हमें दूसरे कल्चर्स का भी पता लगता है। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, JKTPO पार्टिसिपेशन
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के अंतर्गत हुई है, तो ये बताना है क्या है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है ताकि अपने आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को ये शोकेस कर सकें। ये बिल्कुल सही है। JKTPO डेलीगेशन की अगर हम बात करें, ये मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद जहांगीर हैं। इन्होंने बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मीटिंग को एक्सप्लोर किया और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया। ये भी सही है। डिस्कशन यहाँ पे इंडस्ट्रीज की शराफ ग्रुप, लुलु ग्रुप, घसन ग्रुप, हल्दीराम, TPCI, वियतनाम, ये सारे जितने भी आपके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इनकी मीटिंग हुई, यहाँ पे डिस्कशंस करी गई। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ये हो सकता है कि ऑप्शन ना दिखे, लेकिन यहाँ से आपको पढ़ना ही है। देखो, मनोज सिन्हा जी जो हैं वो आपके लीडरशिप मतलब लीडर रहे हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग यहाँ पे देखने को मिली, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे जो ऑन गोइंग एग्जीबिशन है, ये आपके 24 एग्जीबिटर जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको यहां पे प्रॉपर तरीके से फीचर किया जाएगा। यहां पे आपके GI टैग, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, सपोर्ट सिस्टम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये सारी चीजें यहां पे हाईलाइट करी गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 45th सीनियर नेशनल फुट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जो श्रीनगर में हुई, इसको इनोग्रेट किसने किया था? इनको इनोग्रेट किया है दैट इज सरमद हफीज ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है जो सेक्रेटरी हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के, और इन्होंने इसको इनोग्रेट किया। और ये कहाँ पे किया? बख्शी स्टेडियम में। बख्शी स्टेडियम एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गिंदून लिख देता हूं मैं, गिंदून राजबाग इन श्रीनगर में इसको इनोग्रेट किया। जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे बहुत सारे नेशनल इवेंट्स जो हैं देखने को आपको मिले, जिनको होस्ट किया, जैसे कि हैंडबॉल, आर्म रेसलिंग और फुटबॉल, सो डैट जो है हम परसेप्शन जो है चेंज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, सो डैट कि यहाँ पे भी लोग जो हैं सेफ हैं। मेन और विमेन सेक्शन की चैंपियनशिप मैचेस देखने को आपको मिले। 52 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया 5 दिन के इवेंट्स के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। 2 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताइए जिन्होंने MOU साइन किया सो डैट ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो CIIT जम्मू में जो है वो अपने अपस्किल कर सके, यानी कि उनको स्किल को अगेन बढ़ाने के लिए। ये क्या है? CIIT क्या है? दैट इज सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। ये जम्मू में है और ये गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू और DAV यूनिवर्सिटी जलंधर ने जो है ये MOU साइन किया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस इनिशिएटिव से इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट मिलेगा, उनकी स्किल जो है अपग्रेड होंगी और जो एम्प्लॉयबिलिटी है उनकी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और नॉलेज मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द इग्नाइटर स्टार्टअप फेस्टिवल? जो इग्नाइटर स्टार्टअप फेस्टिवल है इसका मेन फोकस क्या देखने को मिलेगा? दैट इज अ क्रॉस कैंपस कोलैबोरेशन एंड द इनोवेशन सपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज क्रॉस कैंपस कोलैबोरेशन एंड द इनोवेशन सपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। यहां पे ये जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया, और इसमें बहुत सारे जो हैं आपके पार्टनर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी ने एम्फेसाइज किया कि यहाँ पे एक इन्वायरमेंट सेटअप किया जाएगा स्टार्टअप के लिए, क्रॉस कैंपस कोलैबोरेशन करी जाएगी, वर्क स्पेस को डेडिकेट किया जाएगा, मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होंगी, इनोवेशन को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और MOU साइन किया गया इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात करें, कोलैबोरेशन किया गया नॉलेज स्टार्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका 1 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप जो है आपका सोलर प्लांट जो है इंस्टॉल किया गया इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये थीम बताइए नेशनल लीगल सर्विस डे 2023 का जो ऑब्जर्व किया DLCA कथुआ ने ऑब्जर्व किया, ये क्या है? तो इसका थीम है दैट इज द एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है
जस्टिस फॉर ऑल का मतलब क्या है कि जितने भी मार्जिनाइज्ड मतलब लोग हैं यहाँ पे, छोटे, मतलब वर्ड छोटा का मतलब ये नहीं है कि जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता और मार्जिनाइज सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, जहाँ जिनको जो है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको एम्पावर करना है, लीगल अवेयरनेस के बारे में उनको बताना है। और यहाँ पे जो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कथुआ के अशोक कुमार श्रवण ये चीफ गेस्ट देखने को हमें मिले थे। और 1995 के अंतर्गत जो है ये इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाती है, क्योंकि 9 नवंबर को ही आपका नेशनल लीगल सर्विस डे होता है। 9 नवंबर को इसका एक्ट था, 1986 का एक्ट था, और इसको ऑफिशियली इनेक्ट किया गया था 1995 में, 9 नवंबर को ही किया गया था। तो ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है। यह यात्रा जो है आपकी स्केड्यूल करी गई जम्मू कश्मीर के अंतर्गत नवंबर 15 से, जो आपके स्नो प्रोन एरिया, ट्राइबल एरिया ऑफ राजौरी और बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलेंगे। ये बिल्कुल सही है, यहां से ये यात्रा स्टार्ट होगी। यात्रा एम करती है टू जो है रीअफर्म करती है दैट इज अ कमिटमेंट फॉर डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, यानी कि ये यात्रा जो है भारत को विकसित बना देगी 2047 तक, और रीच आउट करेगी वल्नरेबल पॉपुलेशन को, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है वहां तक प्रोवाइड करी जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे जो है 107 मोबाइल IEC वैन्स प्रोवाइड कर रहा है 4291 पंचायत को जम्मू कश्मीर में, सो डैट 20 दिन के अंतर्गत ये यात्रा कंप्लीट हो जाए और अलग अलग एरियाज में हम चीजें प्रोवाइड कर दें। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सारे के सारे ऑप्शन नंबर 1 2 3 बनेगा, राइट आंसर बनेगा, डी इज द करेक्ट वन। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, और जम्मू कश्मीर में यात्रा जो है ये राजौरी और बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पहला फेज जो है ये बिगन किया जाएगा आपका 20 नवंबर को बिगन होगा। आई मीन ये जितने भी बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पे 20 नवंबर को स्टार्ट करी जाएगी यहाँ पे। और बहुत सारी जो इनिशिएटिव हैं इसमें बहुत सारी स्कीम्स को कवर किया जाएगा, जैसे आयुष्मान भारत, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान योजना, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। 78 टाउन यानी कि 78 कस्बों के अंतर्गत इन वेरियस स्कीम और इनिशिएटिव्स को जो है फोकस किया जाएगा और यहाँ पे लगाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। 67 नेशनल गेम्स स्कूल गेम जूडो एंड फेंसिंग की शेड्यूल करी गई कब से? तो नवंबर 15 2023 को ये शेड्यूल करी गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये इवेंट जो है आपका जिम्नेजियम हॉल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में देखने को आपको मिलेगा, और यहाँ पे टीम जो है बहुत सारी स्टेट से, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी के यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए, 2 दिन जो नेशनल एकेडमी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव IUST 18th फाउंडेशन डे के ऊपर, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो दैट इज मिनिमाइजिंग द इंडस्ट्री एकेडमिया गैप, दैट इज इंडस्ट्री और एकेडमी का जो गैप है उसको मिनिमाइज करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी ने इसको इनॉग्रेट किया नेशनल एकेडमी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को, जो आपका 18th फाउंडेशन डे ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के अंतर्गत। ये क्या है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में ये जो है आपकी ये यूनिवर्सिटी देखने को हमें मिली है। उनका 18th फाउंडेशन डे देखने को हमें मिला था। MOU साइन किया गया, यहाँ पे बहुत सारे MOU साइन होते हैं। MOU साइन किया गया सिडबी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बीच में, सो डैट ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए MSME सेक्टर के अंतर्गत, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जी, छाओ पर्व इन श्रीनगर, जो है छऊ पर्व जो है आपके श्रीनगर के अंतर्गत हुआ, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट किया ये पर्व को, जो कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का, और ये टैगोर हॉल श्रीनगर में इनॉग्रेट किया गया। ये बिल्कुल सही है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो कोलैबोरेट करा संगीत नाटक अकादमी के साथ। ये भी सही है। छो जो है हिस्टोरिकली एक वॉर डांस है, लड़ाई वाला डांस है, और जो कि अपलिफ्टमेंट करता है सोल को, यानी कि आपकी आत्मा को। ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये छो जो है वो एम करता है
जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, एस्थेटिक अपील प्रोवाइड करता है अपने रिच ट्रेडिशन की, यंग टैलेंट का नर्चर की, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट की जो है ये चीज़ों को स्ट्रेंथन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, दैट इज डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये इवेंट जो है इसने ट्रिब्यूट को पे किया भगवान बिरसा मुंडा को और रिकॉग्नाइज किया ट्राइबल आइकॉन को फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आयुष्मान भव हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया गया उरी के अंतर्गत। आयुष्मान भव हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया गया उरी के अंतर्गत, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है क्या सही है। ये हेल्थ मेला जो एम करता है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना कम्युनिटी में, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उरी के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही है। फ्री कंसल्टेशन एग्जामिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी गई अक्रॉस द वेरियस मेडिकल डिसिप्लिन, जिसमें गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स होंगे, स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ डॉक्टर्स होगी, जीएमसी बारामुल्ला जो इनके एफर्ट्स को आगे बढ़ाएगी, ये भी सही है। आयुष्मान भव हेल्थ मेला इंक्लूड करता है फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज और एचआईवी स्क्रीनिंग के लिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। पहला और दूसरा सही है और तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के और टीबी डिजीजेस के कंडक्ट किए जाएंगे। यहां पे फ्री मेडिकेशंस प्रोवाइड करी जाएगी पेशेंट्स को। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द राइट वन, 1 एंड 2। ऑटम क्राफ्ट मेला जो स्टार्ट हुआ है जहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट कश्मीर का बताया जाएगा, ये कहां पे हुआ है, दैट इज इन द श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये श्रीनगर में कहां पे ये जगह है, दैट इज बॉलीवुड ये जगह है। यहां पे हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट मैंने लिख सही दिया, ये देख लेना, ठीक है। और यहां पे बहुत सारे एग्जीबिशन भी शेड्यूल किए गए, जैसे कि गुलमर्ग इन कश्मीर, जम्मू, और वुलन एक्सपो इन दिल्ली, ठीक है। और ये इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करी गई। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे पश्मीना, कनी, अदर क्राफ्ट जो इस वैली के रिच कल्चर को प्रेजेंट करता है, यहाँ पे शोकेस किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया B2B5 इनिशिएटिव के टाइम पे कौन सी कैंपेन को लॉन्च किया, दैट इज द प्लास्टिक फ्री फॉरेस्ट को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो कैंपेन है ये सारे ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, पर्यावरण मित्रास, लोकल और फॉरेस्ट स्टाफ को बताता है कि प्लास्टिक को फॉरेस्ट एरिया से क्लीन करना है, पॉलीथीन गार्बेज को दूर करना है, और फोकस करता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हाई इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स, यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां पे प्लान कर रहा है डिजिटाइज करना, डिमार्केट करना वल्नरेबल फॉरेस्ट बाउंड्रीज को 2024 तक, सो दैट फॉरेस्ट के अंदर जो है इंक्रोचमेंट देखने को आपको ना मिले। सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। What challenges did the Deputy Commissioner acknowledge during the inauguration reading room cum library at Jammu? तो यहाँ पे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने किस चीज़ को चैलेंज, मतलब कौन से चैलेंज को मतलब यहाँ पे बताया ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी एट द जम्मू। उन्होंने बताया चैलेंजेस फेस्ड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो जनजातीय आबादी है वो क्या चैलेंज फेस करती है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और ये डिप्टी कमिश्नर जो है सचिन कुमार वैश्य देखने को हमें मिले। और जो है ये जो लाइब्रेरीज जो आपकी डिजिटल रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी जम्मू में, ये कहाँ पे हुई, एट द गुज्जर और बाकरवाल बॉयज़ एंड गुज्जर एंड बाकवार गर्ल्स हॉस्टल रेजिडेंसी रोड जम्मू के पास। तो ये याद रखना है तुम्हें। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट आंसर। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 हुआ। तो ये इसका इनिशिएटिव क्या है, थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये 42nd जो आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, प्रगति मैदान के अंतर्गत, न्यू दिल्ली के अंतर्गत। और इस साल का थीम जो मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है 1 से 14 हॉल जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान, टाइमिंग इनकी 10 बजे से 7:30 तक थी। पार्टनर स्टेट जो थी वो बिहार और केरला थी, और फोकस स्टेट जो थी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश देखने को हमें मिल रही थी। तो ये पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, तो देख लेना। इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट फॉर गर्ल्स इन कुलग्राम, इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। नंबर 1, द इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलीट मीट 2023 गर्ल्स वॉज इनॉग्रेटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर कुलगांव डॉक्टर बिलाल
मुयुद्दीन भट्ट एट स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगांव। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द जॉइंट डायरेक्टोरेट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कश्मीर एंड होस्टेड बाय द DYSSO कुलगांव। ये बिल्कुल सही है। द प्रिंसिपल ऑफ GHSS कुलगांव वॉज द चीफ गेस्ट एट द इवेंट। ये इवेंट में चीफ गेस्ट नहीं थे, तो ये गलत है जी। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इवेंट जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया, यहां पे एटलीस्ट 300 गर्ल एथलीट जो कश्मीर प्रोविंस के सभी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, इन्होंने इस एथलेटिक मीट में पार्टिसिपेट किया। जो प्रिंसिपल जो है GSS कुलगांव के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे यहाँ पे, तो नॉट द चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर थे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? दैट इज 1 and 2 इज द राइट वन। फिल्म बाजार नॉलेज सीरीज सेशन जो जम्मू कश्मीर एट FIFFI गोवा के अंतर्गत आपका जो है किया गया, बताया गया, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। ये सेशन जो है मॉडरेटेड बाय द एक्टर एंड द फिल्म प्रोड्यूसर संजय सूरी और फीचर किए गए ऑफिसर फ्रॉम जम्मू कश्मीर DIPR एंड जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर के ऑफिसर को यहाँ पे फीचर किया गया और एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर संजय सूरी यहाँ पे इस सेशन को इन्होंने मॉडरेट किया। दूसरा, फिल्म पॉलिसी डिस्कस ड्यूरिंग द सेशन हाईलाइटेड ओनली द फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। ये गलत है। यहां पे उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को आपका जो है बात करी, उन्होंने यूनिक फीचर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताए जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ए टीम ऑफ ऑफिसर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल, DIPR के ऑफिशियल और ये गोवा के अंतर्गत जो है स्टेशन किए गए और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स यहाँ पे वो मिले और फिल्म पॉलिसी को प्रमोट करने की बात करी, टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? 1 and 3। यहाँ पे डी ऑप्शन है 1 and 3। ये बहुत नीचे चला गया, बट कोई बात नहीं, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3 इज द राइट वन। MOU साइन किया गया स्क्वास्ट जम्मू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं। द डेलीगेशन फ्रॉम स्क्वास्ट जम्मू लेड बाय द वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी, इन्होंने MOU साइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ अकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए। ये बिल्कुल सही है, रिसर्च एंड अकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए। एग्रीड अपॉन रिसर्च एरिया अंडर द MOU इंक्लूड plant biotechnology, economics and agribusiness, precision agriculture, horticulture, human microbiology, stress management in animals, plant physiology, soil science and biochemistry के ऊपर जो है बात करी। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों यूनिवर्सिटी ने कमिट किया एकेडमिक एसोसिएशन फैसिलिटेटिंग द फैकल्टी विजिट्स एंड इंप्लीमेंट द ड्यूल डिग्री प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट इन द स्पेसिफिक फील्ड। ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो डेलीगेशन गई है, जहां पे वाइस चांसलर स्क्वास्ट जम्मू प्रोफेसर BN त्रिपाठी ने विजिट किया है और MOU साइन किया है इन दोनों, मतलब दोनों यूनिवर्सिटी के साथ, और सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। फैकल्टी विजिट करेंगे, डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे स्पेसिफिक फील्ड में, और MOU साइन किए गए हैं। रिसर्च करेंगे, इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट इन द एनिमल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, सब के ऊपर काम करने की यहाँ पे बात करी गई है। अगला क्वेश्चन है, GPR का स्टैंड बताइए रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GPR? सो दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है सो दैट एफिशिएंसी को इन्हांस करना है ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के अंतर्गत। ये इनिशिएटिव जो एम करता है गवर्नमेंट की प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने की बात करता है, सर्विस डिलीवरी को सिटीजन्स के तक पहुंचाने की बात करता है, उनके एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करता है, कॉस्ट और सर्विस डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को घटाता है। तो यहां पे सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। कौन से ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया गया सो टू बी एक्टिवेटेड टू अचीव SSR टारगेट? SSR का मतलब है स्पेशल समरी रिवीजन टारगेट। तो ये किया गया बूथ लेवल ऑफिसर्स को टारगेट किया गया कि वो अचीव करें SSR टारगेट, और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एड्रेस किया जाएगा यहाँ पे, कंसर्न एड्रेस किए जाएंगे बूथ लेवल एजेंट्स के, और जो ताकि SSR टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकें। ये जहाँ पे हम जितने भी क्लेम्स होते हैं, ऑब्जेक्शंस होती हैं, टाइमली उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, और जो आपके हाईलाइट कर सकें यूथ आइकन्स को, एम्बेसडर्स को यहाँ पे बात कर सकें,
इनके लिए ये SSR टारगेट्स हैं। सो बूथ लेवल ऑफिसर्स को यहां पे इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो एक्टिवेट रहें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो 5 तारीख को एक बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा VIP लाइव। आप कूपन कोड लगा के आप एडमिशन ले सकते हैं। 2 तारीख तक ये जो है आप सेल के अंतर्गत बेस्ट प्राइस के ऊपर आप बैच ले सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। सभी कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी PDF मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। और जम्मू कश्मीर के किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।